हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। कैसे हो आप सब? कैसे हैं भाई? हाँ, हेलो, कमेंट दिखा दो यार, कमेंट दिखा दो इस वाली स्क्रीन पे। हाँ जी, सबको 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 गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सबके हालचाल कैसे हैं? कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई लिखाई भी शुरू करी है या नहीं करी है? एग्जाम्स की तैयारी हो रही है नहीं हो रही है? बताओ। अभी मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, है ना? तो थोड़ी सी तसल्ली बनाए रखना। अभी दिखाई देंगे कमेंट्स, अभी दिखाई देंगे। हाँ जी, ज्योति, ज्योति रानी, वर्षा कुशवाहा, साहिल, प्रिमांशु पाठक, सुरुचि, हेमा, और फिकर मत करो। अच्छा, मेरी फिकर मत करो, ओ माय गॉड। हाँ, अंजनी कुमारी, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ध्रुव कुमार, ममता सोनी, वर्षा कुशवाहा, तरुण मंडल, यूपीएससी लवर निशांत, कायनात खान। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। जितेंद्र कुमार प्रजापत, हाँ, ये जितेंद्र, आकांक्षा रॉय। कैसे हैं आप सब, ये बताओ, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मजे में। मैं अच्छी हूँ कायनात, आप कैसे हो? हफ्सा फातिमा, महिमा चंचल, जितेंद्र कुमार। बेटा 12th का तो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है 12th का, ठीक है? मीनू, मैं बढ़िया हूँ मीनू, आप कैसे हो बेटा? हाँ जी, हेमा, धीरज, नहीं धनराज, धनराज, राजू भाई, अच्छा, अनारकली, अरे मम्मी मेरी क्लास में अनारकली, मुगले आजम सलीम, सब आ जाओ, है ना? कोरियन नेम्स, अरे बाप रे, कोरियंस के तो नाम ही अलग अलग होते हैं यार, कैसे ही बोलेंगे कोरियन नेम्स। चलो भाई, बिना समय बर्बाद करे आ जाते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर। तो फटाफट से यहाँ इमोजी दिखाओ, आग वाली इमोजी, बवाल वाली इमोजी, कि आप सभी लोग तैयार हो आज की क्लास के लिए। हाँ जी विकास, बताओ, क्या तैयार हैं आप सब लोग? कहाँ है भाई आज सबके सब बच्चे? गायब है सबके सब, कहाँ चले गए? एग्जाम खत्म हो गया है, बढ़िया, तभी सब लोग मजे मार रहे हो। चलो भाई शुरू कर देते हैं और आ जाते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर। आ जाइए पोल वाले भैया पहले सवाल पे। चलो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई हम नीट की तैयारी की, ठीक है? नीट की तैयारी करनी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, याद रखना, ठीक है? कल की तैयारी हमें आज से ही करके चलनी है। कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि भाई कल की तैयारी आज से ही शुरू कर दो, और आज का मतलब अभी से कर दो, वरना कल क्या हो गया किसको क्या पता, ठीक है? चलो फिर, जैविक संगठन किस स्तर से प्रारंभ होती है? किस बच्चे को पता है इसका जवाब? बताओ। हाँ जी, हंसो मत जवाब दो। हाँ हाँ, बताओ जल्दी, जैविक संगठन किस स्तर, यानी कि हम लेवल की बात कर रहे हैं, से प्रारंभ यानी कि स्टार्ट होती है? उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर, कोशिकीय स्तर, जीव स्तर, या फिर परमाणु स्तर से? कहां से होती है बताओ? ए बी सी। अरे भाई साहब, बच्चों को जवाब मालूम है इसका? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, एग्जैक्टली सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जिसको हम कहते हैं उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर से ये क्या होती है? स्टार्ट होती है। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को इसका जवाब मालूम है, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। जीव जो अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं
ठीक है, क्या कहलाते हैं? हाँ, कि भाई जीव जो अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से, यानी कि वहां ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, तो जो ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो जो प्राप्त कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्वपोषित, रसायन स्वपोषित, मृत भोजी या मल विषम भोजी। ABCD। प्रकाश की बात चल रही है यहाँ पे। उजाला, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। रूबी, आकांक्षा, तो भाई 50% बच्चे बोल रहे हैं मैडम जी ए सही जवाब है, तो यहां पर आ जाएगा रसायन स्वपोषित। ऑप्शन बी सही जवाब है भाई, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है तब ऊर्जा मिल रही है, इसीलिए। पृथ्वी पर प्रथम जीव थे, सबसे पहले जीव जो पृथ्वी पर पाए गए थे। हाँ बताओ बेटा, पृथ्वी पर प्रथम जीव जो सबसे पहले पाए गए थे, इसका मतलब कि कौन से जीव हैं जो सबसे पहले पृथ्वी पे पाए गए थे? साइनोबैक्टीरियम पाए गए थे, या रसायन विषमपोषी पाए गए थे, स्वपोषी पाए गए थे, या प्रकाश स्वपोषी पाए गए थे? कौन है यहाँ पर जो पाए गए थे? बताओ बेटा, ABCD। तो भाई यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं ए के साथ, साइनोबैक्टीरिया बोल रहे हैं। हाँ, विक्रम सिंह चैनल पे वेट कर रहे हैं, उनको बोलो यहां आ जाओ, मैडम जी यहां पर है। ठीक है फातिमा, बच्चों को बोल दो कि मैडम यहां पर है, ताकि तभी मैं कहूं बच्चे कहां चले गए। उनको मालूम ही नहीं कि क्लास यहां पे स्टार्ट हो गई है, एक्चुअली में नहीं मालूम है ना? हाँ कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, है ना? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलो, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, जितने भी क्या है, जितने भी जीवित तंत्र हैं, जितने भी जीवित तंत्र हैं उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण की बात हो रही है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका वो कौन सा है? जीवित तंत्रों का। क्या वो ऑक्सीजन का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन करते हैं, आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करते हैं, युग्मकों का उत्पादन करते हैं, या फिर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग उपापचयी क्रियाओं के लिए करते हैं? क्या करते हैं बताओ? कोई बात नहीं सिमरन, लेट हो गए तो बेटा कोई बात नहीं। हाँ जी बताओ बेटा। निशांत, तो यहां पर सही जवाब की तरफ जा रहे हैं बच्चे। मैडम 55% बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पर भाई बी सही है कि आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करते हैं। भाई वो जो जितने भी जीवित जीव होते हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? उनका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि जितने भी आनुवंशिक सूचना है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर रहे हैं, ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। समझ गए? ठीक है ना बेटा, आगे समझ में कि क्या है उनका इंपॉर्टेंट लक्षण? जो उनका आनुवंशिक सूचना है उसका प्रतिलिपिकरण करना। चलो, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? यानी कि जेनेरा प्लांटेरियम किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? लिनियस जी ने लिखी थी, बेंथम और हुकर ने लिखी थी, एंगलर और प्रांटले ने लिखी थी, या हचिंसन ने लिखी थी? किसने लिखी थी? कोई बात नहीं, नई चीज है, नई चीज सीखने में टाइम लगता है तो गलती तो होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हो बच्चे, विक्रम सिंह चैनल पे वेट कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्लास 11th बायोलॉजी यहाँ पे चल रही है, वो विक्रम सिंह चैनल पे वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी आशा कुमारी, तैयब अली, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इसका सही जवाब है हमारे कार्ल्स लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस जिनको हम बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। इन्होंने ही जेनेरा प्लांटेरियम नाम की बुक लिखी थी, यही उसके लेखक हैं, ठीक है। चलो, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? जब हम वंश की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, ठीक है, कि वंश है, जाति है ना, और क्या ये अपनी जितने भी चीजें आती है, वर्ग आता है, गण आता है, तो इनमें
जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम वंश की तुलना किससे कर रहे हैं? इनमें से एक है। वंश की तुलना में कौन सा लक्षण सामान्य है? यहाँ पर कौन है जो थोड़ा बहुत वंश की तुलना में आ जाता है, सामान्य लक्षण दिखा जाता है? क्या वो जाति है, प्रभाग है, वर्ग है या कुल है? क्या बात है यार, बहुत सारे बच्चों को मालूम है। हाँ, क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि जाति। ठीक है, जाति इसका सही जवाब है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? पोल आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? हाँ, कि भाई इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। अरे बाप रे, कांग्रेस कहां से बीच में आ गई यार साइंस में? हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बताओ क्या है इसका सही जवाब? हाँ, ए बी सी डी, कौन सही जवाब देगा? अरे बाप रे, बहुत सारे बच्चों को पता है यार। है, यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है भाई। ये इसका सही जवाब है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर आईसीबीएन का पूरा नाम है। राइट, वेरी गुड कायनाथ। यस, आशीष कुमार, तन्मय पांडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, लीनियस द्वारा उपयोग की गई नई वर्गीकरण की पद्धति थी, कौन सी थी? लीनियस द्वारा उपयोग की गई नई वर्गीकरण की पद्धति कौन सी थी भाई? क्या वो प्राकृतिक थी, कृत्रिम थी, जातिवृत्तीय थी या अलैंगिक थी? ए बी सी डी में से कौन सी थी? हाँ, हाँ जी बेटा, ये क्लास लाइव है, बिल्कुल लाइव है ये क्लास। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल सही जवाब मालूम है इसका। वेरी गुड, जिन बच्चों को सही जवाब मालूम है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कृत्रिम इसका सही है, जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल बोला। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। हाँ, बेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पद्धति से संबंधित है? भाई यहाँ पर दो वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, बेंथम और हुकर, तो इनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सी पद्धति से संबंधित है, यानी कि कौन सी यह पद्धति से उनका रिलेशन है? हाँ, कृत्रिम से, प्राकृतिक से, जातिवृत्तीय या संख्यात्मक से, किससे है? लाइव है बेटा, प्रीमियर दिख रहा है आपको? हाँ, उजाला कश्यप बेटा, प्रीमियर नहीं है, लाइव क्लास है। ठीक है, हाँ जी उजाला, अभी समझ में आ रहा है? 12th का क्लास बेटा, 12th का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट 12th का। चलो, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक जो है क्या है? बेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्राकृतिक पद्धति से संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक पद्धति से संबंधित है। चलो, द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। हमने कितनी सारी पद्धति पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी द्विनाम पद्धति थी। ठीक है, द्विनाम है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया था? द्विनाम के बाद फिर 3 भी आया था, 4 भी आया था, फिर 5 नाम पद्धति भी आई थी। तो हमने किसको स्वीकृति दी थी? हमने दी थी 5 को, 5 नाम पद्धति को। लेकिन यहां पूछा जा रहा है 2 के बारे में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, वंश और जाति होता है, गण तथा कुल होता है, कुल तथा वंश होता है, जाति तथा किस्म होती है। क्या होता है बताओ? एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, वंश तथा जाति इसका सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति में क्या है? वंश है और जाति है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है?
बताओ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? इनमें से कौन है जो एक पूर्व केंद्र की नहीं है? क्यों बेटा? कि सेकेरोमाइसीज नहीं है, माइकोबैक्टीरियम नहीं है, नॉस्टॉक नहीं है, या ऑसिलेटोरिया नहीं है। हाँ, ए बी सी डी में से कौन नहीं है, जल्दी बताओ। पूर्व केंद्र की नहीं है, इनमें से एक है ऐसा जो पूर्व केंद्र की नहीं है। मैम जी ए तैयबली बोल रहे हैं? कायनात ने भी क्या बोला है? सेक्रोमाइसिटीज। ठीक है, उज्जवल ने भी वही बोला है। मुकेश, वर्षा, क्या बात है, सबको मालूम है भाई इसका जवाब। हाँ, यस एग्जैक्टली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले सवाल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताओ, किसने किया था प्रतिजैविक का सबसे पहले प्रयोग? हाँ जी, ए बी सी डी। फ्लेमिंग ने किया था, पॉस्चर ने किया था, वॉक्समैन ने किया था, या लिस्टर ने किया था? बताइए, ए बी सी डी। हाँ, सुहानी ने बोला है मैडम जी ए सही जवाब है। हाँ, अरविंद वर्मा, क्या हुआ, क्यों डिलीट कर दिया? कायनात ने बोला है मैम पॉस्चर। हाँ, लुइस पॉस्चर। हाँ भाई, इसका सही जवाब है वॉक्समैन। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, मैं शब्द की बात कर रही हूँ कि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो थे हमारे वॉक्समैन। ठीक है, वो थे हमारे वॉक्समैन, हमारे पॉस्चर साहब नहीं थे। जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण के समय कौन सा एंटीबायोटिक्स आरआरएनए तथा एमआरएनए के बीच अंतःक्रिया को रोकता है? यानी कि जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण का जो टाइम होता है, तो कौन सा एंटीबैक्टीरियम, कौन सा एंटीबायोटिक्स आरएनए तथा एमआरएनए जो के बीच की जो क्रिया, अंतःक्रिया को रोकता है? कौन सा एंटीबायोटिक है बताओ, जो आरएनए और एमआरएनए के बीच की जो अंतःक्रिया है उसको रोकता है? कोई बात नहीं चांद बाबू, लेट हो गए तो बेटा। सूरज कुमार, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यह है नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ए बी सी डी, क्या जवाब दोगे आप बताओ? हाँ जी, तो भाई साहब सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नियोमाइसिन इसका सही जवाब है, नियोमाइसिन इसका सही जवाब है। ओके, हाँ आशीष कुमार। चलो बेटा, बहुत कम बच्चे पोल में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर पोल नहीं आ रहा है अभी। आप लोग जो है बातें करने में लगे हो, बातें करने में लगे हो। चलो, तो माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा के। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के संबंध में इनमें से कौन सा एक कथन है जो क्या है, गलत है? क्या वो इन्हें PPLO भी कहते हैं? ये बहुरूपी होते हैं? ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं? ये पादपों में रोग पैदा करते हैं? ए बी सी डी में क्या बोलोगे? हाँ जी, डाउट नेट शंकर प्रजापति, बताओ। नंद किशोर बिश्नोई, क्या हुआ? हाँ जी, तो यस एग्जैक्टली सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनाशील होते हैं। क्या है ये? पेनिसिलिन के प्रति संवेदनाशील होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको पता है कि सी सही जवाब है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिथनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, मिथनोजन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? कहाँ पाए जाते हैं? पोल से मजा आ रहा था आंसर देने में, वो किसी काम से गए हैं।
पोल वाले भैया आपके किसी काम से गए, अभी आ जाएंगे, ठीक है, अभी आ जाएंगे वापस। तो भाई ऊष्म झरने में गंधक की चट्टाने, मवेशी बाड़ा या प्रदूषित सरिता। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका जवाब है कि मवेशी बाड़ा, ठीक है, मवेशी बाड़ा। वहां क्या होता है, वहां होता है गाय का, भैंस का गोबर होता है, मवेशियों का, ठीक है। तो उस गोबर में मिथुनोजन नाम के क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सत्य है, साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या सच्ची बात है साइनोबैक्टीरिया की। नाइट्रोजनेज के साथ ऑक्सीजनेज, बिना नाइट्रोजनेज के ऑक्सीजनेज, नाइट्रोजनेज के साथ नॉन ऑक्सीजनेज, या बिना नाइट्रोजनेज के साथ नॉन ऑक्सीजनेट। ए बी सी डी क्या सही जवाब देंगे आप यहाँ पर, बताओ बताओ। क्या सही जवाब देंगे, बोलो। ए बी सी डी। हाँ जी सब बच, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी रंजन राज, मुकेश कुमार, आशु यादव, सूरज कुमार, उज्जवल, सुनील अटारिया। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। तो सही जवाब है भाई ऑप्शन ए, नाइट्रोजनेज के साथ ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब है, राइट। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के वर्णक किन में होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, इनके जो वर्णक हैं वो किन में होते हैं, अवर्णी लवक में, हरित लवक में, वर्णी लवक में, या क्रोमेटोफोर में होते हैं, बताइए। ए बी सी डी, बोलो बोलो, देखो तो पता तो चले कौन 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 सही जवाब देता है। तो भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रोमेटोफोर में, ठीक है। चलो, दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है, दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका प्रमुख लक्षण है, क्या वो पैरामीशियम और वर्टिसिला है, ओपेलिना तथा निक्टोथाइरस है, हाइड्रा तथा बैलेंटेरियम है, या वर्टिसिला तथा निक्टोथाइरस है। ए बी सी डी बताओ। हाँ बेटा जी, लाइव क्लास डेली शाम को होती है। क्या बात है, कायनात कायनात बहुत पढ़ाई करते हो हैं, सारे सारे जवाब ऑलमोस्ट सही होते हैं कायनात के, क्यों। आशु यादव, यस एग्जैक्टली, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब कायनात ने बोला है, आशु ने बोला है ना, तो भाई इसको हम सही कर देते हैं। प्रियांशु ने भी बोला है मैडम जी ए को लॉक करो, उज्जवल ने बोला, आकांक्षा ने बोला, सूरज कुमार ने बोला, तो विकास यादव, तैयब अली, वर्षा। चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, इतनी नाराजगी किस बात की भाई, मैं एग्री कर गई हूं कि आपका ए सही जवाब है, बस खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, ठीक है। हाँ, इनमें से किस जीव में पादप तथा जंतु दोनों के गुण हैं। यहाँ पर एक ऐसा जीव है जो संयोजी कड़ी का भी काम करता है, यानी दो जातियों को जोड़ने का, दो वर्गों को जोड़ने का काम करता है इनमें से, ठीक है। और इसमें पादप और जंतु दोनों के गुण हैं, तो वो जीवाणु है, युग्लिना है, माइकोप्लाज्मा है, या पैरामीशियम है, बताओ कौन है वो, कौन है वो, हाँ बताओ कौन है वो ऐसा अच्छा बच्चा। हाँ जी, वेरी गुड सुनील अटारिया, वेरी गुड, पढ़ाई करनी चाहिए बेटा। उजाला कश्यप, मैम युगलीना, मैम युगलीना नहीं है, मैम युगलीना नहीं है, ठीक है। हाँ निशांत, मैं युगलीना नहीं हूं बेटा, हाँ युगलीना सही जवाब है, ठीक है, युगलीना सही जवाब है। ओके चलो वेरी गुड, हमारा, अरे बाप रे, युगलीना सही जवाब है हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है, जीवाणु नहीं है, युगलीना है। ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव में मुख्य अंतर किसकी रचना में होता है। हम जब ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं और ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मुख्य अंतर होता है, यानी जो मेन डिफरेंस होता है, किसकी रचना में होता है, सीलिया की, कोशिका भित्ति, न्यूक्लियोलस की, या साइटोप्लाज्म की, बताओ। कोई बात नहीं निखिल, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं,
हम्म, बोलो बोलो। सब बच्चे बी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज या रहे हो बी और डी में, है ना? कोई बात नहीं, बता देते हैं कि आपका ऑप्शन बी यानी कि कोशिका भित्ति बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ इनमें जो सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सूर्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं जो सूरज से क्या करते हैं, ना डायरेक्टली सनलाइट लेते हैं ना इनडायरेक्टली सनलाइट लेते हैं, है ना? अच्छा रवीना टंडन जी, वेलकम है आपका। हाँ जी, कायनात। बताओ बेटा, रसायन संश्लेषी जीवाणु, रोगजनक जीवाणु, सहजीवी जीवाणु या मोल्ड, क्या इसका सही जवाब होगा? बोलो भाई। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए यानी कि रसायन संश्लेषी जीवाणु इसका सही जवाब है, ठीक है। यानी कि जो रसायन संश्लेषण करते हैं, केमिकल सिंथेसिस करते हैं, वो जो जीव होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ऊर्जा नहीं लेते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ रसायनों की जरूरत होती है यानी केमिकल्स की जरूरत होती है, ठीक है। अरे बाप रे, सारे सवाल कर दिए हमने? हाँ, अरे नहीं करे भाई, कर दिए क्या? बड़ी जल्दी निपटा दिए यार हम लोगों ने सारे सवाल, हैं? क्यों यार, बड़ी जल्दी निपटा दिए हम लोगों ने सवाल आज, है ना? क्यों बेटा, इतनी जल्दी सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए भाई आज तो। चलो ठीक है, आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। क्या करें? अच्छा अभी ये आए हो? वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है इतना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, फोकस से पढ़ रहे हो। पोल नहीं है उसके बाद भी आप लोग जो इतना फोकसली पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो कि हाँ कौन सा सवाल है और सवाल क्या है, कैसे पूछा है, पूरी कोशिश कर रहे हो जवाब देने की। ये सब देख के अच्छा लगा, मजा आया। हाँ नहीं जा रहे, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग अपने अपने नाम क्यों नहीं रखते हो, ऐसे नकली नकली नाम क्यों रखते हो? हाँ क्यों? इतने अच्छे अच्छे नाम आपके माँ बाप ने रखे हुए हैं यार, तो काहे ऐसे जो है झूठे झूठे नाम रखते हो? अच्छे अच्छे नाम रखो। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मैम मैंने अपना ही नेम रखा है। अरे निखिल, अच्छा ऐसा ऐसा। मैम मेरा कल, अच्छा एग्जाम कैसा हुआ बायोलॉजी का, आप ये बताओ एग्जाम कैसा हुआ बायोलॉजी का? रुचि की क्लास में पोल करा रहा है सर वो। हाँ बताओ बेटा, एग्जाम कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? हाँ अभी बिल्कुल, अभी बिल्कुल बिल्कुल अभी तो स्टार्टिंग करी है इस सेशन की, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हैं, है ना, इसीलिए जो है अभी प्रॉपर वे में जो है डेली क्लास नहीं आ रही है, लेकिन बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, प्रॉपर वे में क्लास आएगी। और इसीलिए जो है नीट की तैयारी की स्टार्टिंग करवा दी गई है, क्योंकि जब आप लोगों ने बायो ली है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में है ही कि आपको नीट क्लियर करना है, राइट? किस किस बच्चे को नीट क्लियर करना है बताओ? किस किस बच्चे को नीट क्लियर करना है? मार्च में एग्जाम है? अच्छा, चांद बाबू बोल रहे मैम जी हमारा मार्च में एग्जाम है, तो मार्च में तो अभी बहुत टाइम है। अच्छा एग्जाम अच्छा गया उजाला का? हाँ अरे यार मेरी फिटनेस की छोड़ो, मेरे को तो ऐसे ही मजा आता है खाने पीने में भाई,
क्या ही रखा है जिंदगी में बिना खाने पीने के, ठीक है। और इतनी अच्छी तो हूं यार कि यहां खड़े होके ना आप लोगों को पढ़ा रही हूं, और क्या ही चाहिए, और क्या ही चाहिए बताओ। कल फिजिक्स का एग्जाम है, कायनात, यस मैम मुझे क्लियर करना है। तो यार देखो सिंपल सी चीज है, नीट क्लियर करना है तो आपको जो है ना एक क्या बोलते हैं, बायो को अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है, अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी है। एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ, ठीक है, एक पेज जोड़ती हूँ, रुको, ठीक है, क्लास में यही बता देती हूँ आज मैं आपको। देखो नीट की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो ना आप, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो नीट के लिए ना प्लस पॉइंट क्या रखना है आपको, सबसे पहली चीज कि भाई आपको अपनी जो एनसीईआरटी है या फिर एनसीईआरटी है या आपकी कोई क्या है बोर्ड की बुक है, कोई से भी बोर्ड की बुक है, ठीक है, इनको क्या करना है आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है, अच्छे से रट लेना है आप लोगों को, बिल्कुल याद कर लेना है इनको। दूसरा, जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना आप, कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के बाद क्या करो, पढ़ने के साथ साथ उसके नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, पढ़ने के साथ साथ उसके नोट्स बनाओ, और एक दिन ऐसा रखो, प्लस हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जहां पर आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है, जहां पर आप उसको रिवाइज कर सको। ऐसे करोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, समझ रहे हो, ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ओके चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं हम, है ना, बहुत ज्ञान की बातें हो गई हैं। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, राइट, ओके चलो टाटा, बाय बाय।